Gynecomastia is basically the enlarged male breast. There are different reasons and causes for the gynecomastia. ये medications की वजह से भी हो सकता है, specific medications हैं जिनकी वजह से डेवलप होता है. कोई पैथोलॉजी आपके चेस्ट में है उसकी वजह से आपका ग्लैंड इनलार्ज होना शुरू हो जाता है. दिस कुड बी ड्यू टू ओबेसिटी, उसमें भी सूडो gynecomastia आपको डेवलप हो सकता है. एंड इन सब चीज़ों के साथ साथ ये एडियोपैथिक भी हो सकता है जिसमें यूजली कॉज इज़ अननोन. सो द डायलेमा विद दिस पैथोलॉजी और डिजीज इज़ के पेशेंट इसको बहुत अरसा छुपाए रखता है. इज़ शाय टू डिस्कस विद अदर्स. फैमिलीज में बताना पसंद नहीं कर रहा होता, डिस्कस करना नहीं चाह रहा होता. इवन इज़ शाय टू डिस्कस इट विद द डॉक्टर्स. बट एक टाइम आता है वो रियलाइज़ करता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है एंड ही उसको एक डिजीज़ है जिससे उसको अब छुटकारा हासिल करना है. देन दे कम टू दी डॉक्टर्स. समटाइम्स दे इन्वॉल्व देयर फैमिलीज एंड समटाइम्स दे डोंट एंड दे कम फॉर द प्रोसीजर और वो इसकी मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाते हैं. वी हैव डिफरेंट ग्रेड्स according to the severity of gynecomastia. One is the minimum grade और जो ये बढ़ती जाती है gynecomastia, इसमें फैट कंटेंट और ग्लैंड का साइज बढ़ता जाता है, इसी तरह उसकी ग्रेडिंग भी बढ़ती जाती है. The commonly asked question is कि whether we can treat this with medications. तो answer is no. The gynecomastia needs the surgical treatment. और सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या ऑप्शंस हैं? अगर तो इट्स जस्ट अ सूडो gynecomastia तो डूइंग सिंपल लाइपोसेक्शन ऑफ द चेस्ट जो है उससे gynecomastia को ट्रीट किया जा सकता है एंड उसको रिमूव किया जा सकता है. बट जब ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट हो तो आफ्टर डूइंग लाइपोसेक्शन एक छोटे से इंसिजन से ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है. यूजुअली ये स्कार विजिबल बाद में नहीं होता बिकॉज स्किन और निपल के जंक्शन पे ये स्कार दिया जाता है जो कि बहुत अच्छा हील कर जाता है एंड हार्डली इट्स नोटिसेबल लेटर ऑन. विदिन अ मंथ ये कम्प्लीटली फेड ऑफ हो चुका होता है. gynecomastia सर्जरी कैन बी डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया या हम इसको जनरल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं. लोकल एनेस्थीसिया मीन्स कि आपका जस्ट चेस्ट वाला रीजन उसको नम कर दिया जाता है, सुन कर दिया जाता है और उसमें लाइपोसेक्शन एंड ग्लैंड रिमूवल कर दिया जाता है. जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट को कम्प्लीटली सुला दिया जाता है और देन उसकी ये सर्जरी की जाती है. दिस डिपेंड्स ऑन पेशेंट कोऑपरेशन. अगर पेशेंट कोऑपरेटिव हो तो लोकल एनेस्थीसिया इज़ मोर सेफ अप्रोच फॉर द पेशेंट्स. और इस लोकल एनेस्थीसिया का बेनिफिट ये भी रहता है कि आफ्टर सर्जरी भी कुछ टाइम के लिए वो रीजन नम्ड रहता है. सो व्हाट इज़ द डाउन टाइम आफ्टर द सर्जरी? सो ऐसे डाउन टाइम तो नहीं है, आप मोबिलाइज हो सकते हैं और अपने घर में रूटीन वर्क कर सकते हैं. वी प्रेफर कि आप 2 से 3 दिन घर में रेस्ट कर लें. सो इनिशियल रिकवरी टेक 7 to 10 days जिसके बाद स्टिचेस को रिमूव कर दिया जाता है. यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर ग्रेड उसका ज़्यादा है तो हम 2 से 3 दिन के लिए एक आध ड्रेन भी प्लेस करते हैं इसमें जिनको 3 days के बाद रिमूव किया जाता है. अदरवाइज 7 to 10 days पे हम स्टिचेस रिमूव कर देते हैं एंड बाय 10th day आप 10 to 14 days आप कह सकते हैं कि आपकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है. व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? तो रिस्क फैक्टर्स में जिस तरह किसी भी सर्जरी का रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं उन वो सेम रहती हैं gynecomastia में. अदर देन दिस आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ दिन के लिए स्वेलिंग, ब्रूजेस, दोनों तरफ की एसिमेट्री, कुछ बम्प्स एंड सीरोमा फॉर्मेशन, फ्लूइड कलेक्शन. जो पॉकेट खाली हुई है जहाँ से फैट निकाला है वहाँ पे कुछ फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है. So these are the common complication and risk factors related to gynecomastia. साथ आपको मूवमेंट पे कुछ अर्सा स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेज और चेस्ट की जो एक्सरसाइजेज करनी है आपने उस पर हल्का फुल्का पेन कुछ अर्से के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो आफ्टर केयर में जो है वो कुछ दिन के लिए इसकी ड्रेसिंग करनी पड़ती है एंड फॉर 4 to 6 weeks वी हाईली रिकमेंड कि आपको प्रेशर गारमेंट्स कुछ पहनने हैं जिसमें आपकी स्पेशल वेस्ट बनाई जाती हैं जिनका पर्पज़ ये होता है कि वो जहाँ से ग्लैंड रिमूव किया गया है वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करके रखें ताकि आप स्किन सैगिंग से बच सकें. सो ये वेस्ट आपको 4 to 6 weeks पहननी होती है.
So at JJ Aesthetics, we have team of expert plastic surgeons that are doing different aesthetic and cosmetic procedures. Do visit us for your gynecomastia treatments.